देखो, एक दिन पतरस के जीवन में आया जब जीसस ने पतरस से मुलाकात की। आमीन। सुनो ध्यान से, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन जीसस अपने लोगों को लेने आएगा। एक दिन है, वो दिन फिक्स्ड है। वो दिन जीसस आएगा, सेकंड कमिंग जीसस का आएगा। लेकिन उसके पहले एक और दिन आएगा। बहुत ध्यान से सुने, एक और दिन आएगा। वो दिन पौलुस के जीवन में आया जब वो दमिश्क के मार्ग में था। वो दिन आया, उस दिन पौलुस जीसस से मिला। जीसस ने पौलुस से मुलाकात की। जब यूहन्ना पतमुस के टापू में था, उसके जीवन में भी एक ये दिन आया जब यूहन्ना ने जीसस से मुलाकात की। जीसस को देखा उसने। जीसस यूहन्ना की लाइफ में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप जीवन और पुनरुत्थान हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है, प्रति भोर आपकी दया नहीं होती जाती है। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जो एक को तख्त पे बिठाते और एक को तख्त से उतारते हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं जो मौसमों और ऋतुओं को बदलते हैं, सालों को बदलते हैं। प्रभु जी, प्रभु, हम इस नए साल की पहली सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु 2020 के अंदर आपने हमें पूरी तरह से अपने लहू में कवर किया। आपने हमें संभाला, हर एक शत्रु से तूने हमें बचा के रखा। प्रभु, 2020 के अंदर कई लोग मर गए प्रभु जी, कई फैमिली प्रभु अपने लव्ड वन को खो चुके प्रभु जी। लेकिन प्रभु, आज हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमारे परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम आज तक अभी तक जीवित हैं। प्रभु, कई लोग तो ऐसे हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं प्रभु जी बिस्तर पे, लेकिन प्रभु आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, 2020 के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। प्रभु, 2020 के अंदर जहां लोग अपनी तकलीफों में थे, अपने प्रॉब्लम्स में थे, 2020 में अपनी जिंदगी में जूझ रहे थे, लेकिन प्रभु उसी 2020 के अंदर हम तेरे साथ बैठे रहे, हम तेरी स्तुति करते रहे, तेरी प्रशंसा करते रहे, तुझे पुकारते रहे और तूने हमें बचाया प्रभु जी। हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से तूने हमें बचाया। प्रभु, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, प्लीज प्रभु तो हमारे पास आ, हमारे पास विजिट कर, हमसे बात कर, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारे मन के विचारों को पूरी तरह से नया करें, हमें बदल दें, वचन के द्वारा हमारे अंदर छुटकारा लाएं। प्रभु, हम पर दया कर।
प्रभु मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता तेरे लोगों के लिए प्रभु जी। आज जितने लोग आज के वचन को सुने प्रभु, उन सब के जीवन में तू परिवर्तन ले आ प्रभु। यदि सच्ची आशीष मसीह यीशु में है तो वो तू खुद है प्रभु। पैसे, कार, बंगला ये आशीषें नहीं प्रभु जी। सच्ची आशीष तू खुद है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस नए साल में प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं। आज तुझसे मैं प्रार्थना करता हूं इस नए साल के अंदर प्रभु जी, तू हर एक के जीवन में आ जा प्रभु जी। लॉर्ड तू हर एक के जीवन में आ। तू हमारे मन को तेरी ओर ऐसा फेर दे कि हम तेरी चेतावनियों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे नियमों को हम नित्य माना करें प्रभु जी। तो हम में से हर एक को ब्लेस कर प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, आज हमें प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, हर एक बात में तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर और तेरी इच्छा को तू पूरा कर। हम तुझे सारी महिमा और सारा आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। परमेश्वर ही है जो मुझे सब संकट से मेरी रक्षा करता है। परमेश्वर ही है जो मुझे सब रास्तों से बचाता है और छुटकारा देता है। इसलिए आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We praise you, Lord. My God, my Lord, my King, my Savior, my great God, my humble God, my meek God, my merciful God, gracious God. No one is none like you, Jesus. You are the holy God, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob is my God. Wonderful God, amazing God, God of peace. Lord, we give you all glory. We lift up your name. We lift up your holy name. Yes, Lord, you are the one who sit on the throne of grace. Lord, we all come at your throne of grace as we are not worthy of this mercy and this grace and this love. Jesus, we all are not worthy. It's all about your love. We thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for the cross of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the sacrifice of Jesus. We all call your name, the holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We pray, please, Lord, accept our worship and praise because you are worthy. In Jesus' name we pray. Amen. 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 आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। I welcome you all in the name of Lord Jesus Christ. आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो।
I believe that all of you may rejoice in Jesus Christ. Amen. बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को मैं नए साल की बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस साल में परमेश्वर आपको और आपके परिवार को पवित्र आत्मा से भरे और यीशु मसीह के स्वभाव से भर दे और अपने रहने का स्थान बनाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के मैसेज को मैं टाइटल देना चाहता हूं, परमेश्वर इस नए साल में आपके पास आ रहे हैं। गॉड इज कमिंग टू यू इन दिस न्यू ईयर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। पहले के काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 8 तक देखेंगे। आइए हम एक छोटी सी विनती के द्वारा परमेश्वर के वचन में एंटर करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हम सब उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं जहां हम पर दया होती है। प्रभु, आज हम आपसे दुआ करते हैं, प्रभु प्लीज हम पर दया करें। प्रभु प्लीज अपने वचन से हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को पूरी तरह से बदल दे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक को यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम स्टार्ट करते हैं वचन। पहले के काम 3 अध्याय उसका 1 से। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुने। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। क्या आप इस वचन को समझ रहे हो? बाइबल क्या कहना चाहती है? बाइबल यहां 2 व्यक्तियों के लिए बात कर रही है। एक है प्रभु यीशु का चेला पतरस और दूसरा यूहन्ना। ये दोनों प्रभु के दास हैं। यदि आप पतरस के जीवन के विषय में स्टडी करोगे तो बाइबल कहती है पतरस एक मछुआ था। एक रात पतरस पूरी रात मेहनत करता है समुद्र में, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। इससे पहले वो रोज मछलियां पकड़ता है। वो ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति है। उसको पता है मछलियां कैसे मिलती है, कैसे पकड़ते हैं, कैसे जाल में फंसाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है एक रात उसने पूरी रात मेहनत किया, लेकिन उसने एक मछली नहीं पाया। और उसके दूसरे दिन सुबह प्रभु यीशु उनके पास आए और उन्होंने पतरस से कहा, जाल को दाहिनी ओर डालो। और बाइबल कहती है पतरस ने जीसस की बात को मान लिया और पतरस ने इतनी मछलियां पकड़ लाया कि जाल फटने लगे। और पतरस उन सबको छोड़कर जीसस के पीछे हो लिया। कितना अद्भुत बात है ये। पतरस को ब्लेसिंग चाहिए थी। यीशु मसीह उसके पास आता है, उसे ब्लेस करता है, वो ब्लेसिंग उसे मिलती है, लेकिन पतरस उन ब्लेसिंग को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, एक दिन पतरस के जीवन में आया जब जीसस ने पतरस से मुलाकात की। आमीन। सुनो ध्यान से, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन जीसस अपने लोगों को लेने आएगा। एक दिन है, वो दिन फिक्स्ड है। वो दिन जीसस आएगा, सेकंड कमिंग जीसस का आएगा। लेकिन उसके पहले एक और दिन आएगा। बहुत ध्यान से सुने, एक और दिन आएगा। वो दिन पौलुस के जीवन में आया जब वो दमिश्क के मार्ग में था
वो दिन आया, उस दिन पौलुस जीसस से मिला। जीसस ने पौलुस से मुलाकात की। जब यूहन्ना पतमुस के टापू में था, उसके जीवन में भी एक ये दिन आया जब यूहन्ना ने जीसस से मुलाकात की, जीसस को देखा उसने। जीसस यूहन्ना के लाइफ में आया। वो दिन यहोशू के जीवन में आया। परमेश्वर यहोशू के पास आया और कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ। एक दिन मूसा जब अपने भेड़ बकरी को चरा रहा था, तब उसने जलती हुई झाड़ी देखी। वो दिन आया जब परमेश्वर के साथ मिला मूसा। जब मूसा ने परमेश्वर को देखा झाड़ियों में, उसने परमेश्वर को सुना। वो महान दिन के आने से पहले, जिस दिन जीसस वापस आएगा, उससे पहले एक दिन आएगा। वो दिन फिक्स्ड है जब जीसस आपके पास आएगा। और उस दिन जीसस अपनी बड़पूड़ी के साथ आपके पास आएगा। वो दूसरा आगमन आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक दिन आएगा। मैं प्रभु का दास आपसे कहना चाहता हूं, वो दिन बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगा। वो दिन आएगा जिस दिन आप जीसस के साथ मिलोगे। वो दिन आएगा जिस दिन जीसस पूरी परिपूर्णता के साथ आपके पास आएगा। वो दिन आएगा और वो दिन फिक्स है। वो दिन तय है, तय किया हुआ दिन है। वो दिन फिक्स है। वो दिन अपॉइंटेड किया गया है। वो हर एक के लिए अपॉइंटेड किया गया है और वो दिन आएगा और हम उस दिन के बहुत करीब हैं। और हम उस दिन के बहुत करीब हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे जीसस आएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा और हम जीसस से भरे रहेंगे। हमारी आंखें उसको देखेगी जिसके लिए हमारा हृदय प्यासा है। जब जीसस आएगा तो जीसस क्या करेगा? जीसस हमारे साथ एक्सचेंज करेगा। हम चले जाएंगे, वो हमारे अंदर आएगा। हमारा सेल्फ चला जाएगा और जीसस हमारे अंदर पूरी परिपूर्णता के साथ आएगा। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, अपनी परिपूर्णता से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सारी महिमा मिले आज की शाम के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम वापस पतरस के पास आते हैं, पतरस की लाइफ देखते हैं। जब पतरस जीसस के पीछे हो लिया, उसके बाद पतरस जीसस के साथ 3.5 साल तक साथ में रहा और उन 3.5 सालों में पतरस ने जीसस को कभी भी समझा ही नहीं कि जीसस कैसा है। पतरस के अंदर हमेशा ये बात होती थी कि हम में से बड़ा कौन है, और पतरस अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाता था और पतरस का मन हमेशा लोगों पर लगा हुआ रहता था। और हमने देखा है पतरस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। पतरस जीसस का इनकार करता था। और यदि आप यूहन्ना के लिए पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आप लूका 9 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां देखोगे आप, जब कुछ सामरियों ने जीसस को उस रास्ते से जाने नहीं दिया, तब वहां यूहन्ना कहता है, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? प्रेज द लॉर्ड। देखो यूहन्ना के मन में क्या था, और वहां जीसस उन्हें डांटता है और कहता है, तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसी आत्मा के हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको पता है कि आप कौन सी आत्मा के हो, कैसी आत्मा के हो? आप जानते हो?
बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? आइए हम फिर से तैरतों के काम 3 अध्याय उसका 1 देखते हैं। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। आप देख रहे हो, अब ये दोनों एक मन हो गए हैं। ये दोनों साथ में प्रार्थना करने कलीसिया जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसके साथ एक मन हो? प्रभु के लोगों के साथ एक मन हो या शैतान से, कि जैसे शैतान बोलता है वैसे करते हो? हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। 2 पढ़ते हैं, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। यहां पे एक लंगड़े भिखारी को भीख मांगने के लिए मंदिर के बाहर बिठाते थे। सुनो ध्यान से, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि आज तक ऐसा कोई भिखारी नहीं हुआ जो कहे जीसस के नाम से दे। हमारा परमेश्वर खुद ही हमें ब्लेस करता है। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। क्या आपने कहीं देखा है कि कोई भिखारी आए और आपको कहे कि जीसस के नाम से दे? कोई नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जीसस खुद निर्धन बन गया ताकि हम धनी बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनो ध्यान से, ये भिखारी बैठा है और देखो क्या करता है। 3 में लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। सुनो ध्यान से, ये व्यक्ति एक लंगड़ा व्यक्ति है और ये व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा है। लेकिन आप जानते हैं इस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है और ये व्यक्ति क्या मांग रहा है? सुनो ध्यान से, इस व्यक्ति को जीसस की जरूरत है, जो इस व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन ये भीख मांग रहा है, इसको पैसे चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको जीसस की जरूरत है, लेकिन आज वो मांग कुछ और रहे हैं? लोगों के सामने हाथ खोलकर खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से नहीं मांगते हैं। जिनकी आंखें लोगों पर लगी हुई रहती है, लेकिन उन्हें इतना नहीं होता कि हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से मांगें, जो बिना उलाहना दिए हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनो ध्यान से, यदि आपने जीसस को ही मांग लिया होता तो आज आप किसी व्यक्ति के पास ध्यान नहीं करते, आप किसी व्यक्ति को नहीं देखते, क्योंकि बाइबल कहती है जो मांगता है वो पाता है। आइए हम आगे देखते हैं। आज का विषय ये नहीं है। हम देखते हैं 4। लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। 5। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, ये व्यक्ति को जीसस की जरूरत है और ये व्यक्ति को कुछ और चाहिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखो पतरस क्या कहता है इस व्यक्ति से। 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस के पास क्या है? जीसस। बोलो मेरे पीछे, पतरस के पास जीसस है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास क्या है? आपके पास परमेश्वर है
जीसस है। पतरस के पास जीसस है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं ब्रदर मेरे पास हीलिंग की गिफ्ट है। कई लोग होते हैं बोलते हैं ब्रदर मेरे पास मिरेकल्स की गिफ्ट है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं ब्रदर मुझे अन्य भाषाओं की गिफ्ट है। लेकिन आज मैं सारे मसीह लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास जीसस है? वो मीक जीसस, वो हम्बल जीसस, वो तरस खाने वाला यीशु मसीह है आपके पास? वो दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला लोगों पर, क्या आपके पास वो जीसस है? पतरस के पास जीसस है। वो देखो, हमेशा याद रखें, ये हीलिंग, ये मिरेकल्स और दूसरी सारी गिफ्ट्स डेविल के पास भी है। उसके पास सारी गिफ्ट्स हैं, क्योंकि जब वो डेविल बना उससे पहले वो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन देखो, वो सारी गिफ्ट उसके पास है पर किसी काम की नहीं है। आप जानते हैं, उसके पास गिफ्ट्स हैं लेकिन उसके पास जीसस नहीं है। उसके पास प्राइड है, पाप है, जिस कारण वो डेविल बन गया। लेकिन जब कभी भी आपके पास जीसस होगा तो सारी बातें आपके पास होगी, सारी ब्लेसिंग्स, सारी गिफ्ट्स आपके पास होगी। लेकिन वो गिफ्ट्स आपके लिए इतनी जरूरी नहीं होगी जितना जीसस आपके लिए जरूरी होगा। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या चाहिए? जीसस चाहिए या गिफ्ट्स चाहिए आपको? प्रेज द लॉर्ड। आप में से बहुतों का ये सवाल होगा, ब्रदर फिर परमेश्वर ने से गिफ्ट वापस क्यों नहीं ली? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उस बात से मैं आपको एक सवाल करूंगा, आप उसका प्लीज मुझे अच्छे से आंसर देना, सोच समझकर, ठीक है? यदि आप किसी से लव करते हो और उस प्यार में आप उसको गिफ्ट करते हो और कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद आपका और उसका झगड़ा होता है, उस झगड़े के बाद में क्या आप उस व्यक्ति से कहते हो कि जितनी मेरी गिफ्ट मैंने तुझे दी है वो मुझे सब वापस कर दे? या आप उससे छीनते हो, वापस लेके आते हो? नहीं ना। तो कैसे परमेश्वर उससे गिफ्ट लेगा? गिफ्ट दी जाती है, वापस नहीं ली जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप ऐसे महान परमेश्वर के लिए तालियां बजाओगे? जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है 6 में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। यानी ये व्यक्ति को जो भीख मांग रहा है उससे पैसे चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति को जीसस की जरूरत है। आप देखते हैं, जब हम कहीं बार हम बाहर जाते हैं तो कुछ भिखारी दिखते हैं हमें, जो लोगों से पैसे मांगते हैं कि भूख लगी है, हमें पैसे दो, हमें खाना खाना है। जब उन्हें खाना लेके दिया जाता है तो वो खाना नहीं लेते हैं, वो कहते हैं हमें पैसे चाहिए। यहां ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी ऐसा ही है। इस व्यक्ति को जीसस की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, लेकिन ये व्यक्ति पैसे मांग रहा है। पतरस कहता है,
चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 7, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। 8, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान और दयालु परमेश्वर है। ये जो व्यक्ति है ये जीसस को नहीं जानता है, ये कोई बिलीवर नहीं है, लेकिन जब पतरस ने उसे कहा यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर और उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, तो बाइबल कहती है उसके ठकनों में, उसके घुटनों में, उसके पाँव में बल आ गया। वह चलने फिरने लगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया उसने खर्च नहीं किया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के दास हैं और इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सबसे अमीर व्यक्ति है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास आकाश और पृथ्वी का समुद्र और जो कुछ उसमें है उसको बनाने वाला परमेश्वर उनके पास है। जीसस उनके पास है। आज मेरा सवाल आपसे है, आपके पास क्या है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिसने आपको अपने हाथ से बनाया है? क्या वो परमेश्वर आपके पास है? क्या वो जीसस आपके पास है? आप में से कईयों का सवाल होगा परमेश्वर कौन है? क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर वचन है। यदि आप यूहन्ना का पहला चैप्टर पहला वचन पढ़ोगे तो वहां लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वचन है। यदि आप उत्पत्ति के 12 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने घर, अपने कुटुंब और अपने देश को छोड़कर निकल और उस देश में जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा, और वादा किया कि जिसे तू आशीष करे उसे मैं आशीष करूंगा और तेरे द्वारा जातियां आशीषित होगी। ठीक है। और एक जगह ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसके मन के साथ सच्चा पाया, यानी परमेश्वर अब्राहम से अंदर बात करता था। कहां बात करता था? बोलो मेरे साथ, परमेश्वर अब्राहम से अंदर बात करता था, मन में बात करता था। आमीन। अभी मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुने। God came into man's life through the word of God. परमेश्वर अपने लोगों के पास वचन के द्वारा आया। उस समय कोई बाइबल नहीं थी। लॉ जो था वो मूसा के द्वारा आया, मूसा के टाइम में आया। अब्राहम मूसा से पहले है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? सुनो ध्यान से, परमेश्वर जब किसी के पास किसी की जिंदगी में आता है उससे पहले परमेश्वर का वचन आता है। वचन के साथ परमेश्वर कनेक्टेड है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को वैल्यू दोगे तो परमेश्वर उसी वचन के द्वारा आपके अंदर आएगा। इसलिए जीसस ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में आया वचन के द्वारा। God came to Abraham as the word of God.
God came to Abraham as a word. परमेश्वर अब्राहम के जीवन में आया वचन के द्वारा। बिना वचन के परमेश्वर किसी के जीवन में नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं, स्पेशली लेडीज बोलती हैं, ब्रदर रात को परमेश्वर मेरे पास आया था, मैंने परमेश्वर को देखा था। और जब उनसे पूछा जाता है कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया, तो बोलती हैं, बात नहीं किया ब्रदर, बस ऐसे ही मैंने देखा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो प्रभु नहीं कोई और होगा, क्योंकि परमेश्वर बिना वचन के किसी के भी लाइफ में नहीं आता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में कैसे आया? परमेश्वर के वचन को मानने से। परमेश्वर ने बोला तू यहां से निकल, और अब्राहम ने उसे फॉलो किया और परमेश्वर उसके लाइफ में आया। आमीन। हम लोग बहुत प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में आए, लेकिन हमें कभी ये बात समझ में ही नहीं आई कि परमेश्वर कैसे आएगा मेरे जीवन में। मेरे जीवन में चेंजेस कैसे आएगी, उसके लिए वचन ही है जिससे आप चेंज होते हो। वंडरफुल गॉड, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहां है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक बात बोल के मैं इस मैसेज को यहां समाप्त कर रहा हूं, और इसके बाद मैं आपके लिए न्यू ईयर के लिए प्रार्थना करूंगा। दिन और रात परमेश्वर को जानने के लिए वचन में देखें, बाइबल पढ़ें, स्टडी करें। बाइबल के हर एक पेज में, हर एक लाइन में जीसस है। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आपकी समझ को खोल दे, आपको बुद्धि दे, आप पर दया करे। ठीक है, अब हम न्यू ईयर के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो प्रार्थना हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने दास हारून को कहा था कि इजरायलियों के लिए वचनों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, आप तैयार हैं? गिनती 6 अध्याय उसका 24 में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तो उन लोगों पर दया कर। प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं तेरी प्रजा के लिए, तेरे लोगों के लिए। प्रभु, तू इन लोगों को आशीष कर। प्रभु, तू इनकी रक्षा कर। प्रभु, तू इन लोगों पर अपना मुख का प्रकाश चमका। प्रभु, तू इन लोगों पर अनुग्रह कर। प्रभु, तू अपना फेवर वाला फेस इनकी ओर कर। प्रभु, तू इन लोगों को शांति दे। प्रभु, मैं तेरा दास तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं। तू प्रभु धन्यवाद 2020 के लिए। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस 2021 में हमें दया दे, हम पर अनुग्रह कर। प्रभु, जो आज्ञा तूने हमारे बाप दादाओं को दी है, जो तेरे नियम हैं, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस 2021 में हमें दया दे, हम पर अनुग्रह कर। प्रभु, जो आज्ञा तूने हमारे बाप दादाओं को दी है, जो तेरे नियम हैं, उनको नित्य मानने के लिए हमारे मन को तेरी ओर फेर दे, हमारी सहायता कर। प्रभु,
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस साल से, आज से लेकर प्रभु इस साल के अंदर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस साल के अंदर प्रभु हम तुझे देखने पाएं, हम तेरे चेहरे को निहारने पाएं, हम तेरी खोज करें, तुझे ढूंढें, तेरी आराधना करें, तुझे धन्यवाद दें। हमें इस साल के अंदर धन्यवाद वाला हृदय दे प्रभु, कि हम तुझे धन्यवाद दें हर बात में। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज आपने हमसे बात किया प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जितने लोगों पर कर्जा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सभी का कर्जा उतार दे, उन सभी का कर्जा उतार दे प्रभु जिनके बिजनेस में ब्लेसिंग नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सभी के बिजनेस के अंदर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू उन्हें ब्लेस कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा तुझे देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।